नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता। देश के कोने कोने में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति भी चरम पर है। एक तरफ जहां बीजेपी धार्मिक कार्यों का आयोजन कर लोगों को निमंत्रण दे रही है, तो वहीं विपक्षी दल इसे बीजेपी का इवेंट बताकर दूरी बना रहे हैं। इसी को लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार ललित शास्त्री और शिशिर उपाध्याय जी से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री ललित शास्त्री जी हैं। हम एशियन पब्लिक के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि देश भर में और बल्कि विश्व भर में जो राममय वातावरण चल रहा है और रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी और वो अपने गर्भगृह में विराजेंगे और इसको भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट के रूप में ले रही है। पूरे देश भर से लोगों को, करोड़ों लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें विपक्ष विरोध कर रहा है। रामलला का विरोध हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी द्वारा रामलला का जो उपयोग किया जा रहा है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस पर विपक्ष कह रहा है। हम आप चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय ललित शास्त्री जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो जिस तरीके से पूरे देश में वातावरण चल रहा है, आपको क्या लगता है कि जो हालात हैं उन हालातों में भारतीय जनता पार्टी ने रामलला क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं या देश के करोड़ों, विश्व के करोड़ों हिंदुओं के हैं? देखिए, राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना और सिर्फ भाजपा तक सीमित कर देने की जो एक पहल हो रही है विपक्षी दलों के द्वारा, ये सरासर गलत है। जहां तक राम मंदिर का सवाल है और अयोध्या राम की जन्मभूमि, जन्मस्थली का जो सवाल है, और इससे भाजपा जुड़ी रही और मुख्यतः जब अडवाणी जी ने वहां से शुरू किया था सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा जब उन्होंने शुरू करी, उसमें समय सारा देश जुड़ गया और उनका मुख्यतः ये कहना था कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत पे गर्व होना चाहिए और हमें अपनी जड़ों तक जाना चाहिए। और जो चीज विदेशी आक्रमणकारी आए और जिस मंदिर को उन्होंने दफना करके, नीचे दबा करके और उसके ऊपर एक मस्जिद खड़ी की, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। और 500 साल का समय और 1000 साल के आक्रमण, इनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की एक पहल है और भगवान राम से जुड़ी हुई पहल है। तो इसको राजनीति से जो भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है वो राम के नाम पे राजनीति कर रहा है, ये मेरा कहना है। और देखिए ना, एक तरफ देश राममय हो रहा है, सब लोग अयोध्या चलें, 22 को जाएं या 22 के बाद जाएं, इसकी बातें हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 22 तारीख को ना पहुंचे सब लोग, बाद में जाएं, क्योंकि करोड़ों लोग अगर एक दिन पहुंच गए वहां तो स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक हिदायत दी है कि लोग 22 तारीख के बाद प्लान बनाएं वहां जाने का। पर 22 तारीख को की जो विरासत है, जो धार्मिक विरासत है, जो भगवान राम से जुड़ी हुई विरासत है, उसका अंग्रेजी में कहा जाता है रेनेसां हो रहा है, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। उस विरासत का आस्था तो अनंत है, हमेशा रही है, आज भी है, आगे भी रहेगी। और मेरा तो आह्वान है सारे विपक्षी राजनीतिक दलों से कि इस पे राजनीति ना करें। भाजपा ने तो ये तो जग जाहिर है इसको मुद्दा बनाया था, ये भाजपा का मुद्दा रहा, तो किसने रोका था बाकी लोगों को राम को अपना मुद्दा ना बनाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो मिथ्या है, कहानी है, काल्पनिक है। तो उनके द्वारा भगवान राम में आस्था बताना तो मेरे लिए एक शंका की बात है। अब आप क्या लगता है सर कि एक चूंकि आने वाले 2024 में आज से 60 दिन बाद मध्य प्रदेश और पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या इसका फायदा राजनीतिक दल जो चश्मे से देख रहे हैं, क्या इसका फायदा राम की राह पर चलकर भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा सकती है? विपक्ष को ये चिंता है क्या? देखिए, अगर विपक्ष राम
को मानने वालों में से होता तो भगवान राम तो मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, पर जो अमर्यादित बातें हो रही हैं आजकल, उससे ये बात तो साफ है कि 2024 में इसके परिणाम विपक्षी दलों को देखने को मिलेंगे। और राम के मंदिर और मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम से अपने को दूर कर लेना, बायकॉट जैसे शब्दों का प्रयोग करना, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति से, हमारे को सनातन धर्म से लगाव है, श्रद्धा है और हमारा विश्वास है, तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें मुखौटा है। एक और आखिरी सवाल आपसे, चूंकि देश के हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि राम जब यात्रा निकली थी उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इनको गिरफ्तार कर लिया था, अडवाणी जी को। सोमनाथ से वो अयोध्या आ रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आज की स्थिति में पूरे विश्व का ध्यान वहां पर केंद्रित है और क्या जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की हैं, क्या ऐसे में कोई भगदड़ की संभावना, कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि लाखों लोग, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि उसको रोके, लेकिन क्या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि जो नियंत्रण से बाहर हो जाए? आपने लालू यादव का नाम लिया, मुलायम का नाम क्यों छोड़ दिया? जी, मुलायम ने तो कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी जी, और ये कहा था कि उनका बस चलता तो और भी चलाते अगर स्थिति को काबू में करना होता तो। और कार सेवक जो गोलियों से मारे गए, उनका क्या किया उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह के वक्त, ये भी सब जानते हैं कि उनकी अंत्येष्टि हिंदू रीति रिवाज से नहीं होने दी, उनको दफना दिया गया। तो जिनके साथ ये बीता, जो इन बातों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वो समय और काल अपनी आंखों से देखा है, वो तो ये भूल नहीं सकते। और ये जरूरी है कि सबको ये वाली बात बताई जाए कि किस तरह से देश का निर्माण होता है, उसकी संस्कृति की रक्षा होती है किस प्रकार। मुझे वो याद आता है जब मैं बहुत छोटा था, लगातार बार बार महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन जाना होता था और सुबह सुबह वहाँ मंदिरों के घंटियां सुनाई देती थी, आरतियां हो रही होती थी, जो आवाजें बाद में बंद हो गई। तो हमारी संस्कृति को हम कहीं पीछे 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 सेकुलरिज्म के नाम पे, धर्मनिरपेक्ष यानी हम हर धर्म का आदर करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर धर्म को हम जगह देते हैं। पर धर्मनिरपेक्ष ये मतलब नहीं कि हम अपने धर्म की अच्छी बातों को दफन करते जाएं, अपने धर्म के दर्शन को हम भूलते जाएं, उसकी हम बात भी ना करें। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे बात उठी ना अब राम मंदिर को लेकर के, एक नया राष्ट्र निर्माण हो रहा है। क्यों मैं राष्ट्र निर्माण की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो निरंतर है, आप लोग कह सकते हैं कि इसमें निर्माण क्या हो रहा है, तो देखिए अगली पीढ़ी का तो आपको निर्माण करना पड़ेगा। हमने पिछले 70 सालों में देखा कि हमारी एक पीढ़ी नहीं, अनेक पीढ़ियां, जो गलत बातें बताई गई, सही बातों को कहीं हमने दफन कर दिया, किताबों में नहीं रखा। हमने गुरु तेग बहादुर की बातें क्यों नहीं करी? सनातन धर्म को बचाने के लिए कितनी आहुतियां दी गई। गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्रों ने किस तरह से आहुति दी अपने प्राणों की, इनकी हमने बात नहीं करी। हमने ये नहीं बताया किसी को कि अयोध्या का जो मुख्य मंदिर था, जो विक्रमादित्य ने बनवाया था, वो कहाँ है। उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जब कांग्रेस सत्ता में थी, और आज सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। ये बात साफ आ गई थी कि यहाँ मंदिर था, प्राचीन मंदिर था, और वहां अब एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे और अयोध्या का जो नए सिरे से निर्माण हुआ है, उस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। और राम की महिमा है, और जो सही है वो आगे आगे चलेगा, जो गलत है, गलत बात के पैर नहीं होते, वो कितना चलेगी गलत बात। और हम सबको बहुत गौरवान्वित महसूस करना चाहिए।
और जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है, ये दूसरा अवसर है। वहाँ 14 साल बाद भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे वनवास के बाद, और ये वो समय है जब 500 साल बाद हमने अपनी गरिमा को स्थापित किया है, हमने अपनी विरासत को गले लगाया है, और हमने उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया, एक नया भव्य मंदिर तैयार किया है। तो 22 तारीख को जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन, सिर्फ उस दिन नहीं, हर साल 22 जनवरी को त्योहार मनाया जाना चाहिए, और ऐसा त्योहार जो आज तक कभी ना मना। ये हमारी आस्था का प्रतीक है, ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, और यह बताता है कि हिंदू जाग रहा है, और जो जिस तरीके से 500 साल तक कुचला गया था उनकी भावनाओं को, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से प्रयास किया था, उनके सार्थक पहल थी कि जल्द से जल्द हमारी गरिमा फिर वापस लौटे, और ये गरिमा लौटने का दिन है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 22 जनवरी को हमें फिर से एक बार दीपावली मनाने का अवसर मिलेगा, और हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को बता सकेंगे कि 500 साल के संघर्ष के बाद हम फिर एक बार रामलला को, जो हमारे आराध्य हैं, उनको हम फिर से उनके उस गर्भगृह में स्थापित कर पाए हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री ललित शास्त्री जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।